जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो आइए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण देखिए, ये मैथ का ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात जो समीकरण है किसको कहेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखिए, द्वि का मतलब दो होता है और घात का मतलब हाईएस्ट पावर। तो जिस समीकरण का हाईएस्ट पावर दो है उसको कहा जाता है क्या? द्विघात समीकरण, है ना। तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण का क्या है? फॉर्मेट है। ठीक है, जहां ए बी और सी इसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। ए बी सी को क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, और यहां पर ए जो है वो कभी भी 0 आना नहीं चाहिए। ठीक है, ए जो है वो 0 के बराबर कभी होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको हमको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका एगो जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में यदि लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण का है ना हाईएस्ट जो पावर है ना, और हाईएस्ट पावर को बोलते हैं घात। ठीक है, तो इस समीकरण का जो घात है वो आपका 2 है, इसीलिए इस समीकरण को बोला जाता है क्या? द्विघात समीकरण। ठीक है, और घात का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। घात का मतलब हाईएस्ट पावर। तो इस समीकरण का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, इसलिए इसको बोला जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखिए ये जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, ठीक है, तो इसको हल करने का 2 तरीका होता है। द्विघात समीकरण को हल करने का क्या तरीका है? 2 तरीका। पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पहला तरीका है गुणनखंड विधि। ठीक है, और सेकंड तरीका है आपका द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये दो तरीका से हम लोग क्या करते हैं? द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अब एक एक करके समझेंगे गुणनखंड विधि को और द्विघाती सूत्र को। अब बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसी को आपको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट रहा है। किसमें? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको इससे इंटू कीजिए 2x, 2 को 3 से इंटू कीजिए, 2 3 जा, ये 2 तिया 6, कितना हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर, इधर इसको गुना कीजिए 2x, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस 6। देखिए ये सेम टू सेम कट गया, बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर बच गया आपका माइनस 6। कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस इधर आके क्या हो गया? प्लस, इधर हो गया आपका 0। तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। देखिए तो इसमें देखिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, यानी यह आपका द्विघात समीकरण है। इसको लिखेंगे कैसे? यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के
प्रकार का समीकरण है अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए उसको सीखते हैं। देखिए, इस समीकरण का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ठीक है, यानी ये एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण को हमको गुणनखंड विधि से हल करना है। कैसे हल करेंगे, आइए वही चीज सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो लास्ट नंबर है 4, ठीक है, इसको शुरू वाला जो नंबर रहेगा, ठीक है, उससे गुना कर देना है। तो शुरू में यहाँ कुछ नंबर है नहीं, तो समझिए 1 है। अब 4 को 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 4। और इस 4 को तोड़ के आपको यहाँ बीच वाला लाना है। तो बीच वाला कितना, यहाँ पर 4 है, तो आपको 4 लाना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको तोड़िए, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी आपका प्लस ही है। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस, और इस 4x की जगह हम लोग ये वाला लिखेंगे, 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, और देखेंगे इस जोड़ा में कौन चीज का कॉमन है और इन दोनों के जोड़ा में किस चीज का कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में किसका कॉमन है, x का, तो x को बाहर कीजिए और जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचेगा 2 प्लस, इन दोनों में किसका कॉमन है, 2 का, इसमें बचा x, इसमें बचा 2। ठीक है, तो 2 को x से गुना करेंगे 2x होगा, 2 को 2 इंटू करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 4 बराबर 0। ठीक है, देखिए इन दोनों सेम आना चाहिए, तो ये दोनों सेम है, तो एगो लिखिए x प्लस 2 और फिर इसको अंदर कीजिए, x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से अलग अलग कीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ भी x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ प्लस इधर के माइनस, यहाँ भी x इक्वल टू आ गई, यहाँ पर आ गया प्लस उधर के माइनस। ठीक है, तो आप देखिए कि इस समीकरण को जैसे हल किए तो इसका आंसर क्या गो निकला, 2 गो। ठीक है, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो यदि हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका भी आंसर क्या गो निकलेगा, 2 गो। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर और एक चीज समझिए, यहाँ पर और एक चीज समझिए। ठीक है, ये जो x का जो मान निकला है ना, इसका 3 नाम है। इसका क्या गो नाम है, 3 नाम है। इसको आप मूल भी बोल सकते हैं, शून्यक भी बोल सकते हैं, ठीक है, या गुणनखंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि है ना, जो आंसर जो निकला ना उसका 3 नाम है, या तो मूल बोलिए, या शून्यक बोलिए, या गुणनखंड बोलिए। ठीक है, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, अब देखिए इसमें और एक तरीका आप समझिए, इसमें और एक चीज समझिए कि x का जो मान आया है ना, यदि इसमें हम बैठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर 0 तो आपका इधर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि x का जो मान निकलेगा वो इस समीकरण का क्या है, एक हल है। इस समीकरण का क्या है, एक हल है। ठीक है, कैसे हल है आइए उसको समझते हैं। देखिए ये वाला LHS है और ये वाला क्या है, RHS है। तो LHS में क्या कीजिएगा, इसका मान इसमें पुट कर दीजिए या इसका मान इसमें पुट कीजिए। ठीक है, दोनों का मान यदि हम इसमें पुट करेंगे तो इधर आपका 0, तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है कि x जो है आएगा आंसर, x जो आएगा आंसर वो इस समीकरण का क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। देखिए कैसे हल है,
वही आपको बता रहे हैं। LHS में कितना है, x² प्लस 4x प्लस 4। इसमें x का वैल्यू कितना लीजिएगा आप, -2। यहाँ -2 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 4 कितना हो गया, 8 - 8 यानी कितना आ गया, 0। देखिए इधर RHS में भी क्या है, 0 है। ठीक है, RHS में भी क्या है, 0 है, यानी LHS इक्वल टू क्या है, RHS है। ठीक है, तो याद रखिए द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे, है ना, उसका जो मूल निकलेगा वो इस समीकरण को क्या करेगा, वो इस समीकरण क्या एक हल है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है।